दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज सोनू शर्मा जी आपको ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपकी आंखें खुल जाएगी। और अगर आप वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम की कौन सी भी कंपनी कर रहे हो ना, ठीक है, तो वो कंपनी रियल है, फेक है, वो आपको धोखा दे रही है, आपका पैसा लूट रही है, सारी जानकारी जो आपके दिमाग में है, जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बहुत ही अद्भुत और विशेष वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों, टीम के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये 3 दिन पुरानी कहानी है। उसके पापा नई दिल्ली के अंदर ऑटो चलाते हैं। उसने अपने पापा से 10 लाख रुपए का कर्जा लिया, 10 लाख रुपए का। और पापा को बोला, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहा हूं जहां पर हमारी सारी दुख, हमारी सारी तकलीफें, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और उसके फादर के पास कहीं से पैसे नहीं थे। उन्होंने अपना मकान गिरवी रख के 10 लाख रुपए उठाए और वो 10 लाख रुपए उस लड़के को दे दिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 महीने पहले वो 10 के 10 लाख रुपए डूब गए। तो इस वीडियो में सर जिस लड़के की बात कर रहे हैं ना, तो वो लड़का एमएलएम की ऐसी कंपनियों के झांसे में आया जहां पर उसके पापा का पैसा डूब गया। शुरुआत में उसने पैसा कमाया और उसी लालच में उसने बड़ा पैसा लगाया और उसके जो ऊपर वाले थे उन्होंने धोखा दिया, उसको लालच की वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो ऐसी गलती आप ना करें। आप सबको बधाई मैं इसलिए भी देना चाहता हूं कि आप एक एथिकल बिजनेस को चुना है। आपने, आपके पास चॉइस थी कि आप किसी ऐसी कंपनी में जाते जो 1 का 2 करती हैं और 2 का 4 करती हैं, लेकिन आपने चुना एक ऐसी कंपनी को जो एथिकल है, लीगल है और अपने बिजनेस को बहुत शानदार तरीके से पिछले 18 बरस के अंदर 18 साल से काम कर रही है। तो मैं आप सबको फिर बधाई देना चाहता हूं और आपके अपलाइन को भी सैल्यूट करना चाहता हूं कि वो आपको एक एथिकल कंपनी में लेकर आए। क्योंकि आज की डेट में हिंदुस्तान में ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको ये बात बताऊं। बीइंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 22 ईयर्स, ये बहुत जरूरी है। मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियोस बना बना के भी अपने लोगों में एक संदेश भेज रहा हूं कि बाजार आज की डेट में बहुत नकली लोगों से भरा पड़ा है। आपको असली और नकली की पहचान करना सीखना होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? ये बात करनी जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि वो गलती से भी कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। वो अपने साथ न जाने कितने लोगों का भविष्य दांव पे लगा रहे हैं। साथियों, आज से 3 दिन पहले मेरे ऑफिस में एक लड़का आया। आप जान के बहुत हैरान होंगे, आपको बहुत हैरानी होगी। और मैं आपको ये बता रहा हूं, इस बात के साक्षी मेरे ऑफिस के लोग हैं। हम लोग पर्सनल कंसल्टेंसी करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, जब आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे www.sonusharma.in पे, तो हम पर्सनल कंसल्टेंसी करते हैं एंड वी आर चार्जिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। हम उसके लिए पैसा चार्ज करते हैं कि अगर आप हमारे तो से। ये बात तो सही है कि आज के समय में मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका जो मेन उद्देश्य, मोटिव है, वो है पैसा कमाना। वो आपसे पैसा कमाना, लोगों से पैसा नहीं कमाना, आपसे पैसा कमाना। ठीक है, तो उनका ये काम है कि आपको ज्वाइन कराएंगे और आपको बोलेंगे कि आपको भी 10 लोगों को ज्वाइन करवाना है। ठीक है, और प्रोडक्ट के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रोडक्ट रखते हैं वो। ठीक है, और उन प्रोडक्ट की ना तो क्वालिटी होती है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट खुद कंपनी भी नहीं बनाती, वो किसी और से लेती है। ठीक, तो ये सारी सिचुएशन मार्केट में चल रही है। और अगर आप ऐसी कंपनियों में फंसते हो ना, तो आपका पैसा तो डूबेगा, समय भी खराब होगा और कहीं ना कहीं जाकर आप डिमोटिवेट हो जाओगे नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम को लेकर। तो यहाँ पर सर ने बताया है कि वेस्टीज जैसी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो नामी हैं, जो 18 साल 20 साल से चल रही है। अगर आप ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ते हो, काम करते हो ना तो आपका पैसा डूबेगा और आपका समय भी बचेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप समय दोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और अगर आप चीज़ें सीखोगे तो आप उसमें प्रोफिशिएंट बनोगे, उसमें आप अपना जो करियर है वो बना पाओगे। पर अगर आप ऐसी उल्ट पटांग कंपनी में ज्वाइन करते हो तो फिर आपको नुकसान जरूर होगा। तो उसका एक कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कंसल्ट करता। डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी देता है तो कॉस्ट है, लॉयर आपको कंसल्टेंसी देता है तो कॉस्ट है। तो मेरा भी एक कॉस्ट है, लेकिन मेरा कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। हम लोग 50,000 रुपया लेते हैं विद प्लस जीएसटी, 50,000 प्लस जीएसटी। और आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि ये सारा का सारा अमाउंट डिपॉजिट किया एक लड़के ने। ये सारा का सारा अमाउंट डिपॉजिट किया एक लड़के ने और वो मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी लेने आया। लोग आते हैं, बहुत बार आते हैं लोग, अपना पैसा जमा करते हैं, हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं। हम उनको बताते हैं कि उनका बिजनेस कैसे बड़ा होगा, हम उनको बताते हैं कि उनके बिजनेस में क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। लोग आते हैं, हम सिखाते हैं उनको। तो आज से 2 दिन पहले एक लड़का मेरे दफ्तर में आया। लड़के की उम्र करीब करीब 22 साल थी। लड़के का नाम मैं आपको यहाँ पर नहीं बताना चाहता।
और उसने 50,000 रुपया हमारे अकाउंट में प्लस जीएसटी डिपॉजिट किया और उसने हमारे से टाइम लिया, मेरे से टाइम लिया, मैंने उसको टाइम स्लॉट अलॉट किया, वो मेरे दफ्तर में मुझसे मिलने के लिए आया। तो जब वो मिलने आया तो हम 30 मिनट का स्लॉट देते हैं, 30 मिनट्स कि 30 मिनट के अंदर आपको जो भी बात हमसे पूछनी है हमसे पूछिए, हम आपको राय मशवरा देंगे आपके बिजनेस के बारे में। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि पहले ही 5 ही मिनट के अंदर वो लड़के ने अपनी सारी की सारी राम कथा मुझे बता दी और मेरे कानों में से धुआं निकल गया। साथियों, वो करीब करीब 10 लाख रुपए के कर्जे में था। कोई क्रिप्टो करेंसी की आड़ में किसी ने उसको फंसाया था, 10 लाख रुपए के कर्जे में। बस ये क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बहुत सारी ऐसी कंपनियां चल रही है जो न जाने कितने लोगों को बेवकूफ़ बना चुकी है। देखो, क्रिप्टो करेंसी अपनी जगह सही है, ब्लॉकचेन जो वाला सिस्टम है वो अपनी जगह सही है, पर इसके नाम पर जो कंपनियां बेवकूफ़ बना रही है ना, उनका तो अलग ही माहौल चल रहा है भाई। और लोग धड़ल्ले से जुड़ भी रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि वो कंपनी कब आई थी, उसका क्या हिस्ट्री है, उसका क्या प्रोडक्ट है, उनका रिपर्चेजिंग है कि नहीं, गवर्नमेंट से वो सर्टिफाइड है कि नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो ऐसी तमाम जानकारी आपको सबसे पहले छानबीन करनी पड़ेगी। देखिए, आज चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप सर्च करके एग्जैक्ट डिटेल निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसा कार्य करोगे तो फिर आप नुकसान हो सकता है। तो आपको सबसे पहले रिसर्च करनी है किसी भी कंपनी के बारे में। देखो, आपके पास चाहे एक रुपया हो, 1,000 रुपया हो, 1 लाख रुपया हो, तो कहीं भी उसको इन्वेस्ट करो उसके पहले आपको अच्छी तरह से डिटेल निकाल लेनी है। क्योंकि अगर आप बिना डिटेल निकाले अगर कंपनी में जाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो फिर लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको पहले सबसे पहले सुनिश्चित करना है कि जिस कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो, क्या वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, क्या वो गवर्नमेंट के सर्टिफाइड है। तो ये सारी जानकारी आप निकाल कर अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करिए ताकि आपका भविष्य सुधर जाए। आप जान के बहुत हैरान हो जाएंगे, जब उसने पहली बार 10,000 रुपए लगाए थे, पहली बार आदमी 10,000 ही लगाता है, तो उसके 10,000 अचानक अगले ही महीने 20,000 रुपए हो गए। तो बड़ा मोटिवेटेड हुआ, ये तो मजा आ गया। फिर उसने कहीं से अरेंज करके 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया, फिर उसका पैसा 50,000 से 1 लाख रुपए हो गया, तो उसको बहुत मजा आया। फिर उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उसका पैसा 2 लाख रुपए हो गया, तो उसको और बहुत मजा आया। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये 3 दिन पुरानी कहानी है। उसके पापा नई दिल्ली के अंदर ऑटो चलाते हैं। उसने अपने पापा से 10 लाख रुपए का कर्जा लिया, 10 लाख रुपए का, और पापा को बोला मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहा हूं जहां पर हमारी सारी दुख, हमारी सारी तकलीफें, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और उसके फादर के पास कहीं से पैसे नहीं थे, उन्होंने अपना मकान गिरवी रख के 10 लाख रुपए उठाए और वो 10 लाख रुपए उस लड़के को दे दिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 महीने पहले वो 10 के 10 लाख रुपए डूब गए। 3 महीने पहले वो 10 लाख रुपए डूब गए। तो पापा ने बोला अब पैसे कब मिलेंगे, तो उसने बोला अगले महीने। और अगस्त की 31 तारीख डेडलाइन दे दी उसने अपने पापा को कि 31 अगस्त खत्म होते होते मैं आपको पैसे दे दूंगा। साथियों, 2-3 दिन पहले वो मेरे दफ्तर में आया और वो रोने लगा। जानते हैं मुझे क्या बोला? उसने मुझे बोला, सोनू सर मुझे 10 लाख रुपए आप दे दो, नहीं तो मुझे सुसाइड करना पड़ सकता है। तो आप देख रहे हो ना कि आजकल के यूथ, आजकल के बच्चे किस हद तक जा रहे हैं। भाई, तुम्हारी औकात नहीं है 10,000 20,000 रुपये कमाने की, और 10-10 लाख रुपए तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता, और बेवकूफ़ बना रहे हो अपने घर वालों को। देखिए, दुनिया में सबसे आसान क्या होता है ना, घर वालों को बेवकूफ़ बनाना, क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। पर उसी के नाम पर अगर आप उनको बेवकूफ़ बनाओगे तो फिर तो आपका नुकसान होना ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको सीख मिलनी चाहिए, यहाँ पर आपको सीखना चाहिए कि अगर आप घर वालों को बेवकूफ़ बनाओगे ना, तो कहीं ना कहीं लॉस होगा, क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी इंसान है। अगर उनके साथ सारी चीज़ें साझा करोगे, शेयर करोगे, तो हो सकता है कि आपको ये लॉस कभी देखने को ना मिले। साथियों, जानते हैं कि बाजार में ये सब चल रहा है, जब तक आप पे बीतेगी नहीं आपको पता नहीं चलेगा। मैं रोज अपनी आंखों से पिछले 12-15 साल में ये सब कांड देख रहा हूं। मैं इसीलिए बार बार आपको आगाह कर रहा हूं, किसी ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसे जहां पर बिना टीडीएस काटे आपके अकाउंट में अगर पैसा आ रहा है तो वो 100% क्राइम है, 100% लीगल है, इल्लीगल है। अगर आपके अकाउंट में पैसा विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स आता है तो वो 100% लीगल है। अगर आपके अकाउंट में कोई डॉलर्स आ रहे हैं, कोई आपको बोलता है हम आपके अकाउंट में डॉलर डाल देंगे, 100% आप फंस रहे हैं किसी ऐसे काम में, और ये लैंड वहीं करेगा और आखिरी में लोग सुसाइड कर जाते हैं। मेरे पास उस लड़के को देने के लिए कुछ था नहीं साथियों। मैं उसको सिर्फ इतनी सांत्वना दे सका कि तू मेहनत कर,
मेहनत करेगा इस कर्जे से मुक्त हो जाएगा। मैं भी कर्जे में था, मैंने उसको अपना उदाहरण दिया कि 20-22 साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मैं 3 लाख के कर्जे में था और मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। तेरा तो कसूर है, तूने तो गलती करी है, कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन अब इस गलती से सबक ले और आगे बढ़। मैंने उसके 50,000 रुपए लौटा दिए जो मैंने कंसल्टेंसी के लिए थे। मैंने तुरंत उसके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए। 50 या 59,000 रुपीज था प्लस जीएसटी। सारा का सारा पैसे मैंने उसको वापस किया। मैंने कहा मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं कि मैं तुझसे 5 पैसा भी नहीं लूंगा, तेरे पास है ही कुछ नहीं तो मैं तुझसे क्या चार्ज करूं यार, और तेरी हालत देखकर तो मुझे दया आ रही है तेरे ऊपर, ये पकड़ अपने पैसे। मैंने उसको सारे पैसे लौटा दिए, मैंने उसका 1 रुपया नहीं रखा और उसको सलाह दी कि देख जिंदगी में गलतियां होती हैं लेकिन गलती से सीख ले, आगे बढ़, मेहनत कर। कोई भी ऐसी कंपनी में अपना पैसा मत इन्वेस्ट करना जहां पर तुझे ऐसी नौबत आ जाए कि तू घर जाके अपने बाप को बता नहीं सकता क्योंकि उनको दिल की बीमारी है। उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और जब 10 का 20 हो रहा था तो कितना खुश था, जब 50 का 1 लाख हो रहा था तो तू कितना खुश था, जब 1 का 2 हो रहा होगा तब भी तू कितना खुश होगा। और उस वक्त अगर मेरे जैसा कोई आदमी तुझे समझाता तो मुझको ही गाली देता था। तो यहाँ पर आपको सोनू शर्मा जी से सीखने की ज़रूरत है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, दानव हैं जो आपके पैसे के पीछे पड़े हैं। उनको कोई भी मतलब नहीं कि आप कामयाब हो या ना हो, उनको मतलब है कि भाई उनका प्रॉफिट कैसे आए। तो दोस्तों अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का सुनिश्चित करना है कि वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जेन्युइन होनी चाहिए, उसमें प्रोडक्ट होने चाहिए, रीपर्चेसिंग का सिस्टम होना चाहिए, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप ऐसी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हो, सीख सकते हो और अपने जीवन में अपने करियर में नई शुरुआत कर सकते हो। अगर सेम जगह पर अगर ऐसी कोई कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करवा रही है, मतलब कि 10-20 हज़ार से ज्वाइन कर लो, 50 हज़ार से ज्वाइन कर लो, ठीक है, और प्रोडक्ट के नाम पर बेवकूफ़ बना रही है, तो ऐसी कंपनियों से आपको बचना चाहिए। ऐसी कंपनी में आपको कभी भी ज्वाइन नहीं करना है। अगर करोगे तो फिर आगे चलकर नुकसान होगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि वाह यार क्या कंपनी है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। और जीवन में अगर आप यही सोचकर करते हो कि कुछ करना नहीं पड़ेगा और पैसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर एक इंसान को काम करना पड़ता है। बिना काम करके अगर पैसा आ रहा है तो वो फ्रॉड है, इल्लीगल है, और ऐसे कार्य आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, आपके सेंटीमेंट से खेलते हैं, बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी झेलनी पड़ेगी। प्लीज, जहां पर रीपरचेज नहीं होता वो बड़ कंपनियां फ्रॉड हैं। जहां पर बाइंग सेलिंग नहीं होती वो कंपनियां फ्रॉड हैं। जहां पर टीडीएस नहीं कटता वहां कंपनियां फ्रॉड हैं। जहां जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है जिस प्रोडक्ट्स पे, वो कंपनियां फ्रॉड हैं। हिंदुस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी की आड़ में बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे दानवों से दूर रहें, असली और नकली की पहचान जरूर करें। ओपनली मैं आपसे कह रहा हूं, किसी भी कंपनी में जाएं लेकिन एथिकल कंपनी करें, 100% एथिकल बिजनेस करें, और 2 दिन 2 रात में करोड़पति बनने का सपना मत देखिए। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का चुनाव किया, वेस्टिज का चुनाव किया। यहां धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन हम अपने सपनों को पूरा कर लेंगे। धीरे धीरे ही सही, एक दिन हम अपने सारी ख्वाहिशों को पालेंगे। धीरे धीरे ही सही, कम से कम लीगल बिजनेस करेंगे, एथिकल बिजनेस करेंगे, सर उठा के बिजनेस करेंगे।